कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम दोहान होता है। वो बचपन से ही बहुत कमजोर होता है और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता सिवाय गेमिंग के। इस वक्त भी दोहान क्लास के अंदर गेम ही खेल रहा होता है, जो देखकर कुछ बंदे दोहान को बोलते हैं, अबे देखो दोहरामजादे को सारा दिन भर गेम ही खेलता रहता है। जो सुनकर दोहान अपने मन में बोलता है, अरे हरामजादो, भूल गए क्या? ये सब तुमने ही मुझे करने को कहा है। दोहान अपने मन में ये सब बोल ही रहा होता है, तभी एक लड़की बोलती है, अरे यार मैं चाहे कितना भी गेम क्यों ना खेल लूं, पर मैं इस गेम को कभी अच्छे से खेल ही नहीं पाती। ये सुनकर दोहान अपने मन में सोचता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसका नाम हारिन जो है। ये 18 साल की है। ये हमारे स्कूल में बहुत पॉपुलर है। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो उस पे क्रश ना करता हो। इसके बाद दोहान उससे बोलता है, तो क्या तुम भी गेम खेलती हो? जिस पे वो लड़की बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत गेम खेलती हूँ। हम लोग तो चैलेंजेस भी लगाते हैं, पर अनलकीली मैं उन चैलेंजेस में हमेशा लास्ट आती हूँ। जो सुनकर दोहान भी मौके में चौका मारते हुए बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ खेलना? पर हारिन उसको बोलती है, नहीं, वैसे भी तुम मुझे काफी बिजी लग रही हो और मैं ये इसलिए खेलती हूँ क्योंकि मैं ये खेलना चाहती हूँ। जिस पे दोहान बोलता है, इसका मतलब तुम्हें ये गेम खेलने पर कुछ फायदा मिलता हुआ है ना? जिस पे हारिन हंसते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा परफेक्टली नहीं था। हारिन को हंसते हुए देखकर दोहान अपने मन में बोलता है, अरे वाह, हारिन हंस रही है, इसका मतलब मैं हारिन से काफी क्लोज हो रहा हूँ। इसी बीच में हारिन की एक दोस्त आकर बोलती है, आखिर हारिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? और हाँ हारिन, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बुलाना भूल गई थी। सब लोग पहले से ही खाने के लिए जा चुके हैं नीचे, तो चलो हम भी चलते हैं। जिस पे हारिन भी उसको बोलती है, अच्छा ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग। और हाँ दोहान, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, आज के लिए बाय बाय। दोहान अपने मन में सोचता है, अरे इसको मेरा नाम पता था, मुझे लगा इसको मेरा नाम पता ही नहीं होगा। सच में यार, मैं आज इतना खुश हूँ ना कि अगर आज मैं मर भी गया ना तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोहान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसको एक मैसेज आता है कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है और तुम्हारी जस्टिस ऑफ स्वॉर्ड भी छीनी जा चुकी है। दोहान ये देखकर काफी घबरा चुका होता है और अपने मन में बोलता है, अरे यार ये क्या हो गया? ये तो चुल्लू का फेवरेट वेपन था, अगर उसको ये चीज पता चल गई वो तो साला मेरे को जिंदा मार डालेगा। और अगले सीन में ये बात चिल्हू को पता चल चुकी होती है और वो आते ही दोहान का सिर बेंच पे मार देता है और दोहान का मुंह बेंच पे चिपकाते हुए बोलता है, दोहान हरामजादे कहीं के, मैंने तुझसे कहा था अगर तू मेरे फोन में गेम खेलता है तो एकदम उसमें फोकस रहने का। तो आखिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? मेरे ख्याल से तो उस लड़की हारिन जू से बात कर रहा था, जिस वजह से तेरे से गलती हो गई है ना। और ये सब बोलते हुए चिल्हू ने दोहान को 2-3 रैप्टे भी मार दिए होते हैं। और बाद में दोहान चिल्हू को बोलता है, चिल्लू, तुम्हारे गेम के अंदर जितने भी आइटम है वो सब मैंने ही जीते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो चिल्लू? बाद में चिल्हू बोलता है, देख दोहान, मेरे को वो सब चीज अच्छे से पता है कि तूने ही मुझे सब कुछ जीत कर दिया है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं भूला सकता कि मेरा फेवरेट वेपन तेरे वजह से ही ड्रॉप आउट हो चुका है, इसलिए तेरे को इन सब चीज की सजा तो मैं देकर रहूंगा दोहान। ये बोलने के साथ ही चिल्हू ने एक रैपट मार दिया होता है दोहान के फेस में। इसके बाद एक किक मार दी होती है दोहान के आर्म्स में। मार खाते खाते दोहान अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब फिर से चालू हो गया। ये बंदा अपने से कमजोर बंदे को हमेशा मारता रहता है ताकि ये दिखा सके कि मैं कितना ताकतवर हूँ। हम जैसे बंदे तो इन बंदों के सामने एक कीड़ों के समान हैं, जिनको मारकर ये लोग स्कूल के अंदर लेवल अप करते हैं। अच्छा खासा खर्चा पानी देने के बाद चिल्हू दोहान से बोलता है, देख दोहान, मैंने फिर से गेम खेलना चालू कर दिया है, लेकिन हमारी टीम इतनी घटिया है कि हम किसी को अच्छे से हरा भी नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ कि तू एक वीक के अंदर मुझे ग्रेट शॉट ला कर दे फायर किंग की। पर दोहान को ये सब मजाक लग रहा होता है, इसके लिए दोहान बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? आखिर में एक वीक के अंदर एक लेजेंडरी शॉट कैसे ला सकता हूँ चिल्हू? इसके बाद चिल्हू बोलता है, देख दोहान, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे सीरियसली बोल रहा हूँ कि तू एक वीक के अंदर मुझे लेजेंडरी शॉट ला कर देगा, और अगर ये तू नहीं कर पाया तो मैं तुझे इतने गंदे तरीके से मारूंगा कि तूने सोची ना होगी। खैर अगला सीन हम दोहान के घर का देखते हैं, जहाँ पे वो चेयर में बैठा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो अब फाइनली गर्मियों की छुट्टी लग चुकी है और अब मैं उन पुलिस को काफी टाइम तक नहीं देखूंगा। और हाँ, मेरी मॉम भी बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गई है, इसका मतलब मैं बहुत मजे कर सकता हूँ। और बाद में हम देखते हैं कि दोहान इतना खुश क्यों होता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर 100 लेवल में है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे दोहान बहुत चौंका हुआ होता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर हार चुका होता है। और बाद में दोहान को एक मैसेज पॉपअप हो रहा होता है कि भाई तुम जिस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश कर रहे हो उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है, और अगर तुम इसको हराना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 200 लेवल चाहिए होगा। और हाँ, एक और मैसेज आया होता है कि लेजेंडरी आइटम का ड्रॉप आउट रेट कम कर दिया गया है। दोहान भी ये देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो गेम खेलना कंटिन्यू करता है। और अब दोहान को 38 घंटे हो चुके होते हैं गेम खेलते खेलते, और उसने उस मॉन्स्टर को भी हरा दिया होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद भी दोहान को सिर्फ एक नॉर्मल फायर शॉट मिलती है, जो देखकर दोहान काफी परेशान हो जाता है और
और उस पीसी को पकड़कर हिलाने लगता है। उस पीसी को हिलाते हुए दोहान बोलता है, अबे हरामजादू, अगर तुम्हें मॉन्स्टर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना ही था तो कम से कम तुम्हें ड्रॉप आउट रेट तो बढ़ा देना चाहिए था। यही सब सोचते हुए दोहान को एक पैकेज मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि अगर तुम इस पैकेज को खरीद लेते हो तो हम तुम्हारे कैरेक्टर का लेवल बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। और बाद में हम 66 आवर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे दोहान ने ये पैकेज भी खरीद लिया होता है, लेकिन फिर भी वो गेम नहीं जीत पा रहा होता। बाद में दोहान अपने मन में बोलता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे वो गेम जीतना ही होगा ताकि मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड जीत पाऊँ। इसके बाद दोहान अपना गेम कंटिन्यू करता है और अब दोहान को 144 आवर हो चुके होते हैं गेम खेलते हुए, लेकिन अभी भी दोहान को वो लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं मिली होती है, जिस वजह से दोहान ने उम्मीद छोड़ दी होती है कि उसे वो लेजेंडरी स्वॉर्ड कभी मिल भी पाएगी। दोहान ने तो ये भी सोच लिया होता है कि जिस दिन मैं स्कूल जाऊंगा उस दिन मेरा क्या हाल होगा। यही सब सोचते हुए दोहान रोने लगता है, लेकिन तभी एकदम से गेम के अंदर कोई एक कैरेक्टर आता है जो कि एक ही स्लाइस में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और दोहान के हिसाब से इसका नाम काफी अजीब होता है, जो कि होता है द किंग डिस्ट्रॉयर। द किंग डिस्ट्रॉयर बोलता है, तो क्या तुम किसी पार्टी को ढूंढ रहे थे? जो सुनकर तो दोहान सीधे उसके पैर पर ही गिर जाता है, क्योंकि दोहान को इस पार्टी की बहुत जरूरत होती है और दोहान को ये भी लगता है कि इस पार्टी की मदद से तो मैं वो स्वॉर्ड को पा ही लूंगा। और यही नहीं, दोहान तो ये भी बोल देता है, प्लीज प्लीज सर जी, मुझे रख लीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। और दोहान की एक तरह से काइंडनेस देखकर वो डिस्ट्रॉयर जोहान को रख लेता है अपनी टीम में। और थोड़े टाइम बाद जोहान को लेजेंडरी फायर स्वॉर्ड मिल जाती है और उसको एक और स्वॉर्ड मिलती है जिसका नाम होता है गॉड फायर स्वॉर्ड। और ये देखकर दोहान काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि लेजेंडरी गॉड फायर स्वॉर्ड लेजेंडरी स्वॉर्ड से भी बहुत ज्यादा रेयर होती है। और ये स्वॉर्ड मिलने के बाद दोहान का टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, इसलिए दोहान अपने मन में बोलता है, आखिरकार मुझे ये स्वॉर्ड मिल गई, अब मैं जाके आराम कर सकता हूँ। और दोहान के ये बोलने के साथ ही वो जमीन पर एकदम से ही गिर जाता है और उसके सामने एकदम से ही बहुत सारे सेम मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई एक बंदा 24 घंटे 1 घंटे गेम खेलने के वजह से टपक चुका है। और दोहान को ये देखकर लगता है कि शायद वो बच्चा मैं ही हूँगा। पर दोहान के इतना बोलते ही दोहान की आंख किसी और जगह में ही खुल जाती है और दोहान जब अपने सामने देखता है तो हारिन जो उसको बाय करते हुए जा रही होती है। ये देखकर दोहान को ये तो समझ में आ जाता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं पास्ट में आखिर कैसे आया। पर तभी उसको क्वेस्ट विंडो में एक मैसेज आता है कि भाई मैंने ही तुम्हें रिवाइव किया है। लेकिन दोहान उस मैसेज को अच्छे से पढ़ ही पाता उससे पहले चुल्वो उसका फेस बेंच में चिपका देता है और वो वही बोलता है कि भाई तूने मेरे वेपन को ड्रॉप आउट कैसे कर दिया, जो कि उसने चैप्टर के शुरुआत में बोला होता है। पर चिल्वो के ऐसा करने के बाद भी दोहान कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि दोहान के मन में यही चल रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे रिवाइव कैसे हो गया। पर चिल्वो की ये देखकर और भी ज्यादा सटक जाती है, इसलिए वो दोहान के फेस पे एक मुक्का मारता है, फिर एक पेट पे, और इसी तरीके से बहुत सारे मुक्के लाते बजा देता है दोहान के फेस पे, जिस वजह से दोहान सीधे एक बेंच पे जाके टकराता है। पर इतनी मार खाने के बावजूद भी दोहान अपनी जगह पे उड़ जाता है, जो देखकर चिल्वो की और भी किल्लत जाती है। और चिल्वो बोलता है, अबे हरामजादे कहीं के, अब मैं तेरे को इतने देर तक मारूंगा ना जब तक कि मेरे को अच्छा फील नहीं होता। पर चिल्वो के इतना बोलते ही हारिन यहाँ पे पहुँच जाती है, क्योंकि उसका फोन यहीं पे छूट चुका होता है। पर यहाँ का टेंस माहौल देखकर हारिन भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, खासकर दोहान को देखकर। हारिन चुल्वो को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर चुल्वो नहीं रुक रहा होता है, वो लगातार दोहान को रैपटे ही रैपटे मारे जा रहा होता है, जो देखकर हारिन उसका हाथ पकड़ लेती है और दोहान को मारने से मना कर देती है। पर ये देखकर चुल्वो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत हारिन के बाल पकड़ लेता है और उसको बोलता है, हरामजादी कहीं की, तुझे क्या लगता है तू बहुत सुंदर है, इसके लिए तू कुछ भी कर सकती है? और ये बोलने के बाद चुल्वो हारिन के बाल और टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर दोहान को बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कमजोर होता है। पर दोहान के अंतर मन से बहुत आवाज आ रही होती है, भाई तू कर सकता है, तू जा, तू हारिन को बजा सकता है, भाई जा, तेरे पास बहुत ताकत है, तेरे को पता नहीं है। और इसी मोटिवेशन के वजह से दोहान उछलकर एक पंच मारने के लिए जाता है चिल्वो को, पर चिल्वो उसके पंच को बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है। चिल्वो दोहान को एक पंच मारने ही जा रहा होता है, पर तभी एकदम से ही क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है और उसमें मैसेज आ रहे होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस फुल हो चुका है, जिस वजह से आप रेयर क्लास में प्रमोट हो चुके हैं और आपका टाइटल है प्रॉमिस गेम शटल। और अब बाद में 2 बार और सेम मैसेज आता है कि आपका एक्सपीरियंस फुल हो चुका है, जिस वजह से आपको प्रमोट कर दिया गया है लेजेंडरी क्लास में और अब आपका टाइटल है सुपीरियर गेम शटल। और इसी के साथ दोहान की एक स्किल भी अनलॉक हो जाती है जिसका नाम होता है द 1000 पंचेस। और प्रेजेंट टाइम में यही पंचेस दोहान चुल्वो के ऊपर यूज कर देता है, जिस वजह से चुल्वो का हाल पिचके हुए टमाटर जैसा हो जाता है। और ये देखकर हारिन तो शॉक्ड हो ही जाती है, साथ में दोहान भी काफी शॉक्ड हो जाता है। और ये पंचेस मारने के बाद दोहान को रियलाइज हो जाता है कि ये तो वही
वही पंचेस हैं जो कि मेरे गेम के अंदर का कैरेक्टर मारता है। और थोड़े टाइम बाद ही द डिस्ट्रॉयर का मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, मेरे दोस्त ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए। थोड़े टाइम बाद दोहान को मैसेज आता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस लेवल फुल हो चुका है। और बाद में दोहान के साथ हम भी देखते हैं कि दोहान की सारी स्किल्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हैं। दोहान के सामने बहुत सारे मैसेज पॉपअप हो रहे होते हैं कि तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी एजिलिटी, तुम्हारा अटैक, तुम्हारा डिफेंस, हर एक चीज अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। और अब इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम देखेंगे कि दोहान की लाइफ अगले चैप्टर्स में किस तरीके से चेंज होती है। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।